अब चित्रकूट के एक पौराणिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है स्फटिक शिला। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान राम और माता सीता इस शिला पर बैठकर चित्रकूट के मनमोहक नज़ारों का आनंद लिया करते थे। लेकिन इस स्थान के बारे में एक पौराणिक कथा है जो कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार जब भगवान राम यहाँ बैठकर माता सीता का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे तो उस समय जो इंद्र के पुत्र हैं जयंत, वो एक कौवे का भेष धारण करके इस स्थान पर आते हैं और माता सीता के पैर में चोंच मारते हैं। और ये देखकर भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं और जयंत को एक तीर मारते हैं। जयंत तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं उस तीर से बचने के लिए, लेकिन तीर से बच नहीं पाते और भगवान की शरण में वापस से यहीं पर आते हैं। और भगवान का जो बाण है अगर एक बार चल जाता है तो वो अचूक नहीं जाता। तो भगवान से जब जयंत क्षमा याचना करते हैं तो भगवान उनका जो तीर है उनकी एक आंख में मार देते हैं, यानी कि जयंत की एक आंख में तीर मार दिया जाता है जो कि कौवे के रूप में उस टाइम पे थे। इस वजह से जो कौवा है वो एक आंख से काणा हो जाता है और एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता। अब ये जो स्फटिक शिला है इस पे में जो निशान है भगवान राम के और माता सीता के और कौवे के, वो दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्थान अभी आप देख रहे हैं ये स्थान वो है जहाँ पर भगवान राम बैठे थे उस टाइम पर। ये वाला स्थान वो है जहाँ पर माता सीता बैठी थी। और जब भगवान राम ने उठकर कौवे को तीर मारा था तो उस समय उनका घुटना यहाँ पर था, उनका जो पैर था वो यहाँ पर था और उनका जो अंगूठा था वो इस स्थान पर था। और ये माता सीता का पद चिन्ह है जो कि यहाँ पर अंकित है। और इस स्थान पर जब कौवा आया था तो ये कौवे के पैर का निशान यहाँ बना हुआ है और ये है कौवे की आँख। बाकी इस स्थान के बारे में हम थोड़ी और जानकारी जानेंगे पंडित जी से। ये स्फटिक शिला है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। जितना टेम्परेचर अभी है, जितना ठंडा अभी है, इतना मई जून में भी रहता है, यानी ये पत्थर गर्म नहीं होता है। और रामायण में इसका उल्लेख है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, मंगाया नहीं, भगवान स्वयं जंगल से फूल लाए। इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेंडी हाथ गजरा बनाया, माता का अलंकार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चांच मारा। समझ में आ रहा? जब खून बहने लगा भगवान एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन 3 लोक में कोई शरणागति नहीं किया, कोई बचाया नहीं। तब नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफ़ी मांगा तो भगवान एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है, कौवा एक आंख का होता है। 1 मिनट, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का चरण है। स्फटिक शिला के पास में ही एक और शिला है जहाँ पर लक्ष्मण जी के बैठने के चिन्ह बने हुए हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी बैठा करते थे। और यहाँ पीछे आप देखेंगे तो श्री राम जी का एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि काफ़ी प्राचीन है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं।